हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। वेलकम टू 24th एपिसोड ऑफ न्यूज ऑफ वर्सेस। दोस्तों, पिछले हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग अपडेट्स लेकर आया हूं सुपर हीरोज से रिलेटेड, जहां इस बार तो डीसी की तरफ से कुछ ज्यादा ही अपडेट सुनने को मिले हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जैक स्नाइडर सीक्रेट अनाउंसमेंट, हेनरी कैविल एज जेम्स बॉन्ड, जेम्स गन टू डायरेक्ट सुपरमैन लेगेसी मूवी, वांडा रिटर्न इन एमसीयू जैसे बड़े अपडेट्स के साथ साथ कुछ और भी कमाल के अपडेट्स लेकर आया हूँ। So my dear superhero fans, watch this video till end. So without wasting any more time, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। सबसे पहली अपडेट है एमसीयू के इटर्नल्स 2 मूवी से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले किसी न्यूज ऑफ वर्सेस के एपिसोड में ये अपडेट दिया था कि इस मूवी में गिलगमेश का रोल प्ले करने वाले एक्टर डॉन ली ने ये हिंट दिया था कि एमसीयू में मे बी इटर्नल्स 2 मूवी पर काम किया जा सकता है। बट रिसेंटली इस मूवी के डायरेक्टर क्लोई जाऊ से द हॉलीवुड रिपोर्टर के एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि क्या एमसीयू में इटर्नल्स 2 मूवी देखने को मिल सकती है, जिस पर उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है कि एमसीयू की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, जिसमें अलग अलग फैंस एमसीयू में अलग अलग प्रोजेक्ट को देखना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह से एमसीयू के ऑफिशियल्स की भी अपनी अपनी थॉट्स हैं, जिससे समझ में आता है कि फिलहाल इटर्नल्स 2 मूवी पर एमसीयू में कुछ भी नहीं चल रहा है। अगली अपडेट है एमसीयू की वांडा यानी कि स्कारलेट विच के कैरेक्टर से रिलेटेड। रिसेंटली स्क्रीन रैंट से एक इंटरव्यू के दौरान जब एमसीयू में वांडा के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ऑल्सन से उनके कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि डेफिनेटली वो वांडा के रोल में एमसीयू में रिटर्न करना चाहेंगी एंड अभी भी बहुत कुछ है वांडा के कैरेक्टर से रिलेटेड एमसीयू में दिखाने को, जहां उनका कहना था कि वांडा यानी कि स्कारलेट विच की कैरेक्टर के इमोशनल एंगल को एंड डार्क साइड को ही एमसीयू में दिखाया गया है एंड वो चाहती है कि एमसीयू में अब उनके वांडा के कैरेक्टर को एक रिडेम्पशन मिले एंड अब एमसीयू में वांडा के कैरेक्टर के लाइटर एंड फन साइड को ज्यादा फीचर किया जाना चाहिए। जिससे इतना तो समझ में आ गया है कि एमसीयू में स्कारलेट विच की पूरी तरह से डेथ नहीं हुई है एंड उस कैरेक्टर को एमसीयू में रिटर्न लाया जा सकता है। वेल, आपके इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है एमसीयू से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीयू के रिसेंटली रिलीज एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के पूरे स्क्रिप्ट को एक रेडिट यूजर ने ऑनलाइन पूरा लीक कर दिया था। वैसे इससे पहले भी एमसीयू के बहुत सारे प्रोजेक्ट को इसी तरह से ऑनलाइन लीक कर दिया जाता था, जो कि सच में एक मेजर क्राइम है। बता दूं कि हम लोग भी लीक पर बात करते हैं, लेकिन वो लीक कम होती है एंड थ्योरी ज्यादा होती है, जो कि हम जैसे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर मूवी आने से बहुत पहले ही डिस्कस करते हैं। लेकिन ये रेडिट यूजर मूवी आने से जस्ट पहले ही पूरे स्क्रिप्ट एंड स्टोरी को लीक कर देते हैं, जो कि सच में एक बुरी बात है, जिस पर एमसीयू वालों ने लगाम लगाते हुए कोर्ट में केस फाइल कर दिया है एंड ये लोग उस बंदे की आइडेंटिटी को भी निकाल रहे हैं, जिसके बाद ये लोग उस पर लीगल एक्शन लेने वाले हैं, जो कि अब डिज्नी एंड एमसीयू वाले किसी भी ऐसे पर्सन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मैं अपने कुछ यूट्यूबर भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, अब एमसीयू के लीक पर वीडियो जो है सोच समझकर ही बनाना। अगली अपडेट है ऑस्कर 2023 के इवेंट से रिलेटेड। जी हाँ, रिसेंटली ऑस्कर 2023 का अवार्ड इवेंट हुआ था, जिसमें हम इंडियंस के लिए जो सबसे अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि यहाँ हमारे इंडिया से RRR मूवी को नाटो नाटो सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में ऑस्कर मिला है एंड शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में इंडियन शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर मिला है, जो कि हम इंडियंस के लिए एक प्राउड की बात तो है। इसके अलावा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को 7 ऑस्कर अवार्ड मिली है, जो कि सच में एक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम किसी मूवी को ऑस्कर्स में एक बार में 7 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिला है। अगली अपडेट है मेरी फेवरेट मूवी फ्रेंचाइजी जेम्स बॉन्ड से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही है कि जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई मूवी के साथ जेम्स बॉन्ड के एक्टर डैनियल क्रेग ने जेम्स बॉन्ड के रोल से रिटायरमेंट ले ली है। तो हाँ, स्टूडियो अभी जेम्स गन के लिए नए एक्टर की सर्च कर रहे हैं, जहां पिछले दिनों ये न्यूज मिली थी कि एक्टर एरन टेलर जॉनसन को नए जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली एक स्कूपर ने ये बताया है कि इस रोल में अब हेनरी कैविल को कंसीडर किया जा रहा है, जो एक्टर मुझे भी ऐसा लगता है कि जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए परफेक्ट है। बट इस न्यूज को अभी तक कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसे अभी एक रूमर ही मान के चलेंगे। वेल, इससे रिलेटेड जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट देने वाला हूँ। अब आते हैं डीसी की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है वंडर वुमन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रिसेंटली जेम्स गन ने ये रिवील किया है कि जल्द ही न्यू डीसीयू के यूनिवर्स में वंडर वुमन का एक नया प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, जहां ये लोग वंडर वुमन के अमेजिंग स्टोरी लाइन्स को कवर करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई लाइव एक्शन मूवी नहीं होगी, बल्कि वंडर वुमन की एनिमेटेड सीरीज होगी, जिससे कि वो लोग वंडर वुमन के कुछ अमेजिंग स्टोरी लाइन्स को कवर करेंगे। वैसे उन्होंने ये भी बताया है कि फिलहाल तो लाइव एक्शन में पैराडाइज लॉस्ट की सीरीज ही देखने को मिलेगी, जिसके बहुत बाद ही न्यू डीसीयू में वंडर वुमन की लाइव एक्शन मूवी देखने को मिल सकती है। वैसे आपके इस पर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अगली अपडेट है द फ्लैश मूवी से रिलेटेड। वैरायटी वालों के एक रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली इस मूवी के एक प्रिंट को हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को दिखाया गया था, जिस मूवी को देखकर टॉम क्रूज ने ये बोल दिया था कि द फ्लैश मूवी कमाल की मूवी है एंड इस तरह की मूवी की जरूरत है हॉलीवुड को। तो हाँ, द फ्लैश मूवी को लेकर जो हाइप बनी है एंड ट्रेलर को देखकर जैसा फील हुआ है, ये मूवी बिल्कुल उसी तरह की होने वाली है। मैं तो फुली एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी से रिलेटेड। बता दूं कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी को मैंने भी देख लिया है। अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी भी नहीं देखी है एंड आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मूवी कैसी है, तो मैंने इस पर एक स्पॉइलर फ्री मूवी बना रखी है। लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस मूवी से रिलेटेड अपडेट ये है कि इस मूवी की रिव्यू एंड रेटिंग्स तो बहुत हद तक अच्छी निकल कर आई है एंड मैंने भी ये मूवी देखी है। तो ये एक अच्छी सुपर हीरो मूवी है, लेकिन यार इंडिया में थिएटर्स में बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर मुझे थोड़ी चिंता तो हो रही है, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर थिएटर्स में इस मूवी को देखने के लिए बहुत कम ऑडियंस आई थी। वैसे इसकी अर्निंग अभी तक कितनी हुई है वो एक्यूरेट तो मंडे तक ही पता चलेगा, लेकिन अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है फैंस से कि भाई लोग इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देखें, क्योंकि ये मूवी सच में एक इंटरटेनिंग मूवी है एंड आपको डेफिनेटली थिएटर्स में इस मूवी को देखते हुए मजा तो आने वाला है। अगली अपडेट है ड्वेन जॉनसन से रिलेटेड। रिसेंटली ऑस्कर्स 2023 के रेड कारपेट इवेंट के दौरान ड्वेन जॉनसन ने ये रिवील कर दिया है कि उन लोगों ने ब्लैक एडम मूवी को लेकर बहुत मेहनत की थी एंड हेनरी कैविल के सुपरमैन को मूवी में लाने के लिए उन लोगों ने पूरी पोटेंशियल लगा दी थी। लेकिन ये चीज लेटर डेविड जेसलप के साथ वर्कआउट नहीं हुआ, जिसके बाद फिर जेम्स गन एंड पीटर सैफरन डीसीयू के को सीईओज बन गए, तो फिर उन्हें डीसीयू से साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि उनके एंड स्टूडियोज के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गई थी, जिस कारण ही उन्हें न्यू डीसीयू से निकाल दिया गया था। अगली अपडेट है जेम्स गन से रिलेटेड। रिसेंटली जब शज़ाम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जेम्स गन की वाइफ की सुसाइड स्क्वाड की कैरेक्टर देखने को मिली थी, जिस पर फैंस ने फिर से सोशल मीडिया पर जेम्स गन को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया कि वो अपने वाइफ को न्यू डीसीयू में हर जगह क्यों दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ये बोल दिया था कि वो अपने वाइफ के उसी सुसाइड स्क्वाड वाले रोल को दिखा रहे हैं। इसके अलावा न्यू डीसीयू के कास्टिंग में उनका कोई रोल नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है वो तो जेम्स गन के अलावा और कोई नहीं जानता है। इसके साथ साथ जब किसी फैंस ने रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के बारे में ये बोला कि वो पेंगुइन के शो में एज बैटमैन नहीं दिखेंगे बल्कि ब्रूस वेन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे किसी तरह के राइट्स के इशू की वजह से, जिस स्टेटमेंट को जेम्स गन ने पूरी तरह से गलत बताया है। वैसे जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो खुद भी न्यू डीसीयू में सुपरमैन लेगेसी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। अगली अपडेट है बेन एफ्लेक से रिलेटेड। पिछले दिनों मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि जेम्स गन बेन एफ्लेक को न्यू डीसीयू के बैटमैन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न लाना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड अपडेट ये निकल के आई है कि बेन एफ्लेक ने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया है एंड अब वो न्यू डीसीयू में किसी भी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न नहीं आ रहे हैं। अगली अपडेट है जैक स्नाइडर से रिलेटेड। अगर आप जैक स्नाइडर को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जैक स्नाइडर ने पिछले हफ्ते अपने ट्विटर हैंडल से एक मिस्टीरियस अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने डार्क साइड की आवाज में फुल सर्कल नाम का एक मैसेज दिया था कि 28, 29 एंड 30 अप्रैल को उनके तरफ से कुछ आने वाला है। तो क्योंकि ये मैसेज डार्क साइड के वॉइस में थी, तो बहुत सारे फैंस इसे स्नाइडर वर्स के रीस्टोर से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट समझने लगे। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये स्नाइडर कॉन की अनाउंसमेंट थी, जो कि वो हर साल करते, जहाँ वो कुछ बड़े क्रिएटर के साथ अपने मूवीज एंड प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करते हैं एंड उससे रिलेटेड काफी सारे डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी इस इवेंट में करते हैं। तो हाँ, इस अनाउंसमेंट का स्नाइडर वर्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू किया जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनाउंसमेंट वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे। तो दोस्तों ये थे न्यूज ऑफ वर्सेस के कुछ अमेजिंग अपडेट्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसमें से कौन सी अपडेट सबसे ज्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे अगर आप सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारी को बंद करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।